अगर मैं 100 एवरेज इंडियन मैन को लाइन में खड़ा करूं तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूं उनमें से 90 को सिर्फ 10 मिनट में ड्रामेटिकली बेटर दिखाया जा सकता है। कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई फेयरनेस क्रीम नहीं, कोई जॉ फिलर्स नहीं, कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारा फेस नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी प्रेजेंटेशन के अंदर है। और आज तुम्हें एग्जैक्टली 10 मिनट के अंदर मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप दूंगा जो मोस्ट मैन कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। लेट्स बिगिन। वेलकम एंड वेलकम बैक जेंटलमैन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है राहुल बडिस्ट्रा और मेरा मिशन सिंपल है, मॉडर्न इंडियन मैन को उनका बेस्ट वर्जन बनाने में हेल्प करना। आपकी हेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ग्रूमिंग, आपकी डिसिप्लिन, आपकी लाइफ, ये सब बेटर हो। और मेरा लॉन्ग टर्म मिशन है कि मैं 100 मिलियन इंडियन मैन की लाइफ को इम्पैक्ट करूं। तो अगर आप भी एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट करने से मना करते हो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ। शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है भाई, सिर्फ 60 सेकंड का एक पोस्चर फिक्स। पहला मिनट जो है ना वो शायद सबसे पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आप अपना पोस्चर को ऑब्जर्व करो। अभी हमारे पास दो इंसान हैं, लेफ्ट एंड राइट, दोनों हाइट सेम है, दोनों कपड़े भी सेम है, लेकिन एक के शोल्डर्स राउंडेड हैं, नेक झुकी हुई है, चेस्ट अंदर घुसी हुई है, कमर झुक चुकी है, पोस्चर खराब हो चुका है। दूसरा बंदा बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट, नेक लुकिंग फॉरवर्ड। अब बताओ इन दोनों में से इंस्टेंटली कौन वीक लगता है और कौन स्ट्रांग? यू सी द डिफरेंस? सडनली वही सेम बंदा कॉन्फिडेंट लगने लगता है, अथॉरिटी दिखने लगती है उसकी, भाई की प्रेजेंस फील होती है यार। और कॉन्फिडेंस ना काफ़ी बार सिर्फ माइंड में नहीं बनता, पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज में बनता है, और बॉडी लैंग्वेज का फाउंडेशन है आपका पोस्चर। सो ऑलवेज रिमेंबर, पोस्चर पहले बोलता है। द मोमेंट समबडी सीज यू, दे सी योर पोस्चर वॉकिंग टूवर्ड्स देम। तुम बाद में बोलते हो, तुम्हारा मुंह तो बहुत बाद में खुलता है। नेक्स्ट चीज हम फिक्स करते हैं आपकी ग्रूमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कैनवस दैट देयर इज। आपके कैनवस में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आपकी फेस की शेप, ताकि आप सही हेयर स्टाइल, सही बियर्ड स्टाइल चूज कर सको, सो योर फेस लुक्स वेल बैलेंस्ड। हमारी आंखें हमेशा बैलेंस देख रही होती हैं, राइट? तो जैसे मेरा फेस राउंड है बट मेरा हेयर स्टाइल मॉडर्न मलेट है, एड्स 2 इंचेस, मेरी बियर्ड स्टाइल एक डकटेल है, एड्स 3 इंचेस, तो मेरा फेस ओवल दिखने लगता है एंड देखने में इट लुक्स वेल बैलेंस्ड। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। आपकी पैची बियर्ड प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मैसी बियर्ड प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो इंटेंशन सेट करो कि मेरे को अपने फेस शेप के हिसाब से क्लीन शेव रखना है या एक बियर्ड ग्रो करनी है। और बियर्ड ग्रो करनी है तो कौन सी करनी है, आपके ग्रोथ पैटर्न पे डिपेंड करता है। हर बंदे की बियर्ड ग्रोथ का पैटर्न उसके थंब प्रिंट की तरह अलग होता है। सो नेवर कंपेयर। आई हैव मेड infinite videos on this topic on my channel, so go and check those out. You will see hair style, beard style, आपको सब मिल जाएगा वहाँ। तो मैं इस वीडियो के अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। You can go and explore those videos to understand फेस शेप के हिसाब से कैसा हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल, आपको स्किन के लिए क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, कौन से आपको सिंपल से रूटीन्स बनाने हैं, राइट? तो इन सबसे क्या होगा, आपका फेस इंस्टेंटली शार्प लगने लगेगा। अब आती है बॉडी हेयर की बारी। सिर्फ बाल और बियर्ड के बालों को कंट्रोल कर लेना, कट कर लेने से बात नहीं बनती भाई। नोज़ के भी बाल हैं, ईयर्स के भी बाल हैं, बॉडी के भी बाल हैं, इंटीमेट हाइजीन है, अंडर आर्म्स भी हैं, ये सब चीज़ों का भी तो ध्यान देना है। और ये आईब्राउज, ये बीच में यहाँ पे जंगल बना हुआ है, इनको क्लीन करो प्लीज। जस्ट टेक आउट सम टाइम। अगेन देयर इज अ डिटेल्ड वीडियो ऑन माय चैनल, गो चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप अगर इतना भी कर लोगे ना तो आई एम टेलिंग यू, यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द मैन, यू विल लुक अ लॉट मोर बेटर। और इसी वजह से मैंने ग्रूम लाइक अ रियल मैन वर्कशॉप क्रिएट की है, क्योंकि मुझे रियलाइज होने लगा था यार कि लोग ना इंप्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो करते हैं। नॉलेज की कमी नहीं है, देयर इज इनफाइनाइट यूट्यूब वीडियोस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, कंटेंट क्रिएटर्स भर के हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जीरो। तो इसलिए वहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि कौन सा हेयर कट आप पे सूट करेगा, कौन सी बियर्ड आपको सूट करेगी, आपको क्लीन शेव रखनी चाहिए या बियर्ड रखनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, कैसे आप अपना पहला फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करोगे, कैसे आप कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना सीखोगे। और अगर आपको लगता है कि नोबडी टॉट यू दीज थिंग्स, जस्ट स्कैन द QR कोड हियर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर। यहाँ पे आप अपनी स्किन के बारे में ध्यान देना है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं कि तुम्हारी स्किन टोन प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी प्रॉब्लम है भाई। तो हेल्दी स्किन अट्रैक्टिव लगती है, फेयर स्किन ज़रूरी नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, फेस वॉश करो, सनस्क्रीन लगाओ जाने से पहले, और उससे पहले एक मॉइस्चराइजिंग की लेयर लगा लो। दैट्स अबाउट इट ब्रो। और कुछ नहीं करना है आपको। ये 3 स्टेप्स 99% लोग ये भी नहीं करते हैं। और ये जो फेयरनेस स्किन प्रोडक्ट्स जो आते हैं, या फिर एक कि गोरा हो जाऊँ, ये जो फैसिनेशन है ना, इससे दूर हट जाओ। पहले तो हेल्दी स्किन पे ध्यान दो, वही ज़्यादा मैटर करती है और वही जीतती है बॉस। नेक्स्ट स्टेप आता है आपके कपड़े।
ये जो आपकी इंटेंशन सेट करते हैं ना, व्हेन समबडी लुक्स एट यू, दे ऑब्जर्व द क्लोथ्स, द कॉम्बिनेशन, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है भाई, आपको कपड़े मैच करने आते हैं, कलर कॉम्बिनेशन समझ में आते हैं, घड़ी, जूते, बेल्ट, ये सब चीज़ें मैच करते हो ना, तो इंटेलिजेंस दिखाता है आपकी। और यही अगर आपने बहुत लूज़ कपड़े पहने हैं, आपका स्टाइल, और आप सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करते हो, लूज़ कपड़े पहनते हो, दोनों ही गलत है। स्टाइल का मतलब एक्सपेंसिव ब्रांड्स नहीं होता, स्टाइल का मतलब होता है इंटेंशनल लगना। मैंने सिर्फ ये सिंपल ब्लैक टी शर्ट पहनी है, देख के आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करी होंगी। नीचे कमेंट्स में आके बताना कि क्या है, राइट? क्या चीज़ें आपको समझ में आती हैं इफ़ यू सी समबडी वेयरिंग अ सिंपल सॉलिड ब्लैक टी शर्ट, नो लोगोज, नो नथिंग, नो नॉनसेंस। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट? द फिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके शोल्डर्स, आपकी आर्म्स की लेंथ कहाँ पे ख़त्म हो रही है, आपने शर्ट टक इन करी है तो कैसे करी है, आपकी पैंट्स की इन सीम कैसी है, पैंट नीचे शूज़ के साथ बंचअप तो नहीं कर रही, शूज़ आपके क्लीन है कि नहीं। मैं रिपीट करते रहता हूँ, शूज़ भाई क्लीन होने चाहिए। इफ़ यू आर वेयरिंग वाइट स्नीकर्स, मेक श्योर दे आर वाइट। डर्टी शूज़ आपका पूरा इंप्रेशन ख़राब कर देते हैं। तो फिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड बहुत बाद में आता है। अब चलते हैं सबसे अंडररेटेड पार्ट के ऊपर, आपकी एनर्जी। अगर तुम्हारा फेस दिख ही रहा है टायर्ड, आंखों के अंदर फोकस नज़र नहीं आ रहा, थकान नज़र आ रही है, नींद नज़र आ रही है, वॉक आपकी ऐसी है कि बस दुनिया से हार चुके हो, दुनिया नोटिस करती है भाई। आपको पता है न्यूयॉर्क के अंदर एक क्रिमिनल्स जो थे वहाँ की जेल के अंदर, उनके ऊपर 1000 लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था बाय शोइंग देम द फुटेज ऑफ मेडिसिन स्क्वायर। वहाँ पे लोगों को दिखाया एंड दे सेड किसके ऊपर आप अटैक करोगे या कौन आपका प्रे बनेगा। तो उन्होंने 3 लोग दिखाए, एक जो बिल्कुल ऐसे लापरवाह एकदम झल्लों की तरह चल रहे हैं, हाथ पैर इधर उधर चल रहे हैं, मस्ती में अपना घूम रहे हैं, दे सेड दे विल बी आवर ईजीएस्ट प्रे, राइट। दूसरे बंदे जो बहुत तेज़ चल रहे हैं, उनको मतलब दे आर नॉट श्योर कि जाना कहाँ है हमको, बस भाग रहे हैं इधर उधर, राइट, दे वर द सेकंड प्रे। तीसरा बंदा जो बहुत इंटेंशनली चल रहा था, ही न्यू वेयर दे वर वॉकिंग, दे वर कॉन्शियस, लेफ्ट राइट सामने पीछे सब चारों आंखें देख के चल रहे हैं। उन लोगों के ऊपर उन्होंने बोला कि हम कभी इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे बिकॉज दे आर द वंस हु आर एब्सोल्युटली अलर्ट, राइट। सो पीपल ऑब्जर्व। अब चाहे तुम बेस्ट क्लोथ्स पहन लो, बेस्ट परफ्यूम लगा लो, बेस्ट हेयर कट करा लो, एनर्जी आप फेक नहीं कर सकते। जिस वीडियो के अंदर जिस इंटेंसिटी से मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो मेरी एनर्जी है यहाँ पे, ये कहाँ से आती है? स्लीप, हाइड्रेशन, फिटनेस, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस को मैनेज करना, बेसिकली माई श्रेड फ्रेमवर्क। एस फॉर स्लीप, एच फॉर हाइड्रेट, आर फॉर रूटीन, ई फॉर ईट क्लीन, डी फॉर डीकम्प्रेस। ये आपका फाउंडेशन लेयर है। आई मेड अ डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, यू कैन गो चेक इट आउट। अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म फिक्स भी देता हूँ मैं आपको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 10 मिनट की फिक्सेस तो आपके काम कर जाएंगे, यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस विल इंस्टेंटली मेक यू 90% बेटर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अट्रैक्टिव बनना चाहते हो ना, तो अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। मोस्ट मैन डोंट नीड अ सर्जरी फॉर दिस, दे जस्ट नीड टू वर्क ऑन फैट लॉस। जब आपकी बॉडी का फैट कम होता है तो भाई जॉ लाइन सबकी है, एब्स सबके हैं, निकल के आती है ना बाहर, फेस आपका अपने आप लीन हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो फॉर दीज लुक्स मैक्सिंग हैक्स ऑफ जॉ लाइन मैक्सिंग एंड बोन मैशिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, हंटर आइज। अपने आप आपकी आइज बेटर हो जाएंगी बिकॉज यू गेटिंग मोर स्लीप। आपका पॉस्चर इंप्रूव होगा बिकॉज यू आर वर्किंग आउट इन द जिम, योर बॉडी इज लीनर नाउ। कॉन्फिडेंस आपका 100% इंप्रूव होगा। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मेरी आप फोटोज देख लो, ये है जब मैं 20 kgs प्लस था, आई वॉज एंक्शियस, आई वॉज डिप्रेस्ड व्हेन द कोविड टाइम वॉज देयर, एंड दिस इज मी टुडे, राइट। रियलिटी क्या है? जेनेटिक्स तो वही है, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हुई है। एंड फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन आउटसाइड। ओवर टेक्सटिंग मत करो, डोंट ट्राई टू हार्ड, फेक अल्फा कंटेंट कॉपी करना बंद करो। जेन्युइन अट्रैक्टिवनेस लाउड नहीं होती भाई, काम होती है। थोड़ा ग्राउंडेड रखो, अपनी लाइफ के अंदर अपना वाई ढूंढने की कोशिश करो। क्यों करना चाहते हो आप? वाई डू यू वांट टू ग्लो अप? व्हाट्स दैट रीजन? राइट इट डाउन, गो थ्रू 7 layers ऑफ आंसर्स कि यार फाइनली आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये रीज़न है। मे बी आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, मे बी आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई वाइफ, मे बी आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई किड्स, व्हाटएवर इट इज, फाइंड योर रीजन। याद रखो यार, मोस्ट मैन स्पेंड देयर एंटायर लाइफ ट्राइंग टू चेंज देयर फेस, जबकि उनकी रोज़ की जो हैबिट्स है ना, वो कभी चेंज नहीं कर पाते वो। तो पॉस्चर, ग्रूमिंग, फिटनेस, एनर्जी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जेन्युइन, रियल यही होती है और यही सच है। तो अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो जस्ट गेट दीज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। कमेंट्स में आके श्रेड लिखो अगर तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ को लेवल अप कर रहे हो और रेडी हो, तो मैं आपको उसका एक फ्रेमवर्क दूंगा नीचे आके, दैट यू कैन डाउनलोड, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। एंड विद ऑल योर लव एंड सपोर्ट हमने 100,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं और उसके लिए जेन्युइनली दिल से थैंक यू। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा मिशन है 100 मिलियन इंडियन मैन की लाइफ्स को इम्पैक्ट करना, और अभी हम बिल्ड कर रहे हैं 1 मिलियन मैन की आर्मी जो एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। ये वो मैंने जो डिसिप्लिन चूज़ करते हैं ओवर एक्सक्यूजेस, जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाते हैं,
जो अपने कॉन्फिडेंस को इनसिक्योरिटी से ऊपर रखते हैं, जो अपनी ग्रोथ को कंफर्ट से ऊपर रखते हैं। और अगर आप उनमें से एक हो या बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और इस मूवमेंट का हमारे साथ हिस्सा बनो, बिकॉज लाइफ इज़ मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।